तब बनाया या नहीं? खड़े खड़े क्या कर रही है? अरे मम्मी जी देखिए ना, आज फिर से बासी रोटी बच गई। अरे तू यहाँ क्या देख रही है? खड़ी क्या है? यूट्यूब पर बासी रोटी से इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी है, तू उनमें से कुछ देखकर बना ले। हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पैसे हैं। अगर थोड़ा खाना फेंक भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा। इतना कहकर तन्वी सारी रोटी किचन में रखे डस्टबिन में फेंक देती है। हे भगवान, इसने दोबारा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल दिया। भगवान, कितना खाना बर्बाद करती है मेरी बहू। अरे मम्मी जी, मैं खाना बर्बाद नहीं करती, लेकिन जब हमारे पास पैसे हैं तो हम बासी खाना क्यों खाए? अच्छा खाना चाहिए ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। इतना कहकर तन्वी नाश्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, आपने टिफिन बना दिया क्या? नहीं, वो दरअसल रात की बची हुई रोटी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस तरह खाना बर्बाद करना तो सही नहीं होगा, इसलिए मैं अभी तक नाश्ता नहीं बना पाई। अरे तो भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? तेल और नमक लगाकर सेक दीजिए, हम चाय के साथ खा लेंगे। हाँ, मैंने तो ये सोचा भी नहीं। रुकिए, मैं अभी तुरंत रोटी सेक कर चाय बना देती हूँ। इतना कहकर मानवी तुरंत बची हुई बासी रोटियों से ही नाश्ता बनाकर सभी को खिलाती है। फिर इसी तरह दोपहर में कचरा वाला कचरे की गाड़ी लेकर मोहल्ले में आता है। अरे लगता है कचरा वाला आ गया। एक काम करती हूँ, किचन में रखा डस्टबिन का कचरा कचरे की गाड़ी में फेंक कर आती हूँ। ये सोचकर तन्वी तुरंत किचन में रखा डस्टबिन लेकर बाहर आती है और डस्टबिन का खाना कचरे की गाड़ी में फेंकती है, जिसमें अधिकतर कचरा खाना था, और ये मानवी कचरा फेंकते वक्त देख लेती है। इन्होंने अपने घर के डस्टबिन में इतने सारे खाने की चीजें क्यों फेंक रखी है? ये इतना सारा खाना क्यों बर्बाद करती है? इन्हें खाने का महत्व समझना चाहिए। काश इन्हें कोई समझा पाता। ये सोचते सोचते मानवी घर आ जाती है और तन्वी भी घर चली जाती है। फिर रात को घर में तो राशन भी नहीं है, रात का खाना कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, सुबह के बचे चावल और दाल को मिलाकर यूट्यूब से देखकर कोई अच्छी सी रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ। खाना भी बर्बाद नहीं होगा और राशन भी बच जाएगा। मानवी को इस तरह परेशान देखकर मानवी की सास शीतल पूछती है, क्या हुआ बहू, इस तरह परेशान क्यों है? और तूने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? वो घर में राशन नहीं है और फिर सुबह का खाना भी बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह के खाने से ही कोई रेसिपी देखकर रात का खाना बना लूं। वैसे भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। सच में खाने का महत्व तो कोई तुझसे सीखे। राशन भी बचा लेती है और खाना भी बर्बाद नहीं होने देती है। माँ, खाने का महत्व हर किसी को समझना चाहिए। भले ही मेहनत थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं खाना बना लेती हूँ। इतना कहकर मानवी खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठी तन्वी। सुबह तो इतनी मेहनत से इतनी सारी वैरायटी और इतना सारा खाना बनाया था, सुबह खाना भी बचा है। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रात को भी खाना बनाऊं। एक काम करती हूँ, खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ये सोचकर तन्वी तुरंत बाहर से खाना ऑर्डर करने लगती है। चलो, खाना तो ऑर्डर कर लिया है मैंने, वो भी सबकी पसंद का। बिरयानी, आलू कुलचे, पराठा, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और नाश्ते में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन एंड ऑल। इतनी पसंद का ढेर सारा खाना ऑर्डर करने के बाद थोड़ा आराम करते और फिर थोड़ी देर बाद जब डिलीवरी बॉय आता है तो, आपने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, आप एक साथ नहीं ले जा पाएंगे, थोड़ा संभल कर। अब मैं इतने अमीर घर की बहू हूँ तो खाना तो ज्यादा ही ऑर्डर करूंगी ना। पैसे भी आप मुझे दे दीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। तन्वी अपने पैसों का दिखावा करते हुए डिलीवरी बॉय से सारा सामान एक ही बार में लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसके हाथों से पिज्जा का बॉक्स खुलकर जमीन पर गिर जाता है। उफ, ये पिज्जा बिना खाए छोड़ो, गिर गया, मैं दूसरा ऑर्डर कर लूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और ये सारी चीज आसपास की औरतें देख रही होती हैं। वो देखो सुरेखा जी, बहू किस तरह खाने की बर्बादी करती है। इतना महंगा पिज्जा जमीन पर गिरा दिया। अरे हाँ, वही तो, सिर्फ अपने पैसों के घमंड पर मरती रहती है। ये नहीं कि खाने का थोड़ा महत्व समझे और इस तरह खाना बर्बाद ना करे। सच में दिन रात कितना खाना बर्बाद करती है। इसके घर से कचरे की जगह तो खाना ही बाहर फेंका जाता है। न जाने किस दिन खाने का महत्व समझेगी। सभी पड़ोसन आपस में बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खा लेते हैं तो, बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरा पूरा पेट भर गया है। हाँ वो तो है, मेरा भी पेट भर गया। अरे बहू, सबका पेट भर गया है, अब इतने सारे खाने का क्या होगा? तुझे थोड़ा कम खाना मंगवाना चाहिए था, ऊपर से हमारा परिवार भी इतना छोटा है। अरे वो दरअसल मैंने सोचा कि सभी की पसंद का खाना ऑर्डर कर दूं, और फिर वैसे भी हम लोग इतने अमीर हैं, हमें अपनी चॉइस से सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत है। चल जो भी हो, अभी इस बचे हुए खाने को बर्बाद मत करना, फ्रिज में रख दे, कल सुबह काम आ जाएगा। न जाने मेरे परिवार वालों को खाना सहजने से क्या ही प्रॉब्लम है। जब हम लोग इतने अमीर हैं, तब हमें बासी खाना खाने की क्या ही जरूरत है। अच्छा चल बहू, गुड नाइट। अच्छा, आप लोग सोने जा रहे हैं, तू भी खाना फ्रिज में रखकर सो जाना।
इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तन्वी सारा खाना उठाकर किचन में जाती है, लेकिन अचानक वहां चूहे को देखकर खाने को फ्रिज में रखना भूल जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह ओह शिट, इस खाने को तो मैं रात को फ्रिज में रखना भूल गई थी। क्या है ना, छोड़ो, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, इसे फेंक भी दूंगी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फिर सुरेखा की बहू तन्वी सारा खाना फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या माँ, आज आपने फिर से ये पराठा और भुजिया बना दी। आप कभी क्यों अच्छा खाना नहीं बनाती, हमेशा गंदा खाना बनाकर रख देती हो। अरे पिंकू, इस तरह किसी भी खाने को गंदा नहीं कहते, खाना तो बहुत नसीब से मिलता है। अरे लेकिन मेरे फ्रेंड्स टिफिन में चाउमीन, पिज्जा, पास्ता और न जाने क्या क्या लेकर आते हैं, और एक मैं हूँ रोज रोटी सब्जी लेकर जाता हूँ। मुझे भी अच्छा चाहिए खाना, वरना मैं इस खाने को फेंक दूंगा। देखो पिंकू बेटा, खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, खाना बहुत नसीब से मिलता है, वरना ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक रोटी के लिए भी दिन रात तरसते रहते हैं। लेकिन माँ, देखो पिंकू, तुम मेरी बात मानो और ये टिफिन लेकर स्कूल चले जाओ, और हाँ, टिफिन पूरा खत्म कर लेना, खाने को फेंक कर बर्बाद मत करना। हमें खाने का महत्व समझना चाहिए और हमें जितने खाने की जरूरत हो उतना ही खाना खा लेना चाहिए। चलो अब जाओ स्कूल। मानवी के समझाने से पिंकू मानवी की बात समझ जाता है और टिफिन लेकर स्कूल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतने अमीर होने का क्या फायदा जब घर में एक नौकरानी भी ना हो। इनसे बात करके घर में नौकरानी रखवाने के लिए बोलूंगी। तन्वी छत पर फिर से कपड़े उतार रही थी कि तभी उसकी दोस्त कीर्ति का फोन आता है। हेलो कीर्ति, आज मुझे कैसे फोन कर लिया? चल बोल, क्या हाल चाल है? अरे सब कुछ ठीक है, मैंने तो बस इसलिए फोन किया था कि सभी दोस्त मिलकर मीटअप का प्लान कर रहे हैं। तू भी आएगी ना शाम को रेस्टोरेंट? सब वहीं मिल रहे हैं। यार रेस्टोरेंट? हाँ जरूर जरूर आऊंगी, आखिर दोस्तों से मिलने का मौका कौन छोड़ता है। ठीक है, टाइम पर आ जाना, शाम को 6 बजे। चल बाय, बाकी सबको भी कहना है। इतना कहकर कीर्ति फोन रख देती है और तन्वी शाम होते ही तैयार होकर रेस्टोरेंट पार्टी करने पहुंचती है। कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना हम सब। हाँ लेकिन वाइब तो बिल्कुल पहले जैसी है। वैसे चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, खाते खाते बातें करेंगे। इतना कहकर निकिता तुरंत वेटर को बुलाती है और सभी अपना अपना खाना का ऑर्डर देते हैं। अरे अब तू भी तो अपना ऑर्डर दे तन्वी, सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया है। एक काम करती हूँ, बहुत सारा वैरायटी वाला खाना ऑर्डर करती हूँ। अगर कम खाना ऑर्डर करूंगी तो इन लोगों को लगेगा कि मैं गरीब हूँ। वैसे भी मैं तो इतनी ज्यादा अमीर हूँ, मुझे क्यों सोचना पैसों के बारे में। ये सोचकर तन्वी तुरंत बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। अरे तूने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, तू इसे अकेली खा पाएगी? अरे हाँ वही तो, थोड़ा कम खाना ऑर्डर कर। इतना सारा खाना तू किसी कीमत पर नहीं खा सकती है, पैसे भी बर्बाद होंगे और खाना भी बर्बाद होगा। मुझे पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अमीर घराने की बहू हूँ और वैसे भी मुझे वैरायटीज के साथ खाना ही पसंद है। इतना कहकर तन्वी ऑर्डर कंफर्म कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद जब ऑर्डर आता है तब सभी आपस में बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। और फिर मेरा पेट भर गया, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, अभी ये सारा खाना बर्बाद होगा। तभी वहाँ वेटर आता है। अरे छोड़ो, होने दो खाना बर्बाद, मुझे उससे क्या। ये तो बहुत सारा खाना बच गया है, मैं इसे पैक करवा दूं क्या? आप घर लेकर चली जाएंगी? क्या ये खाना पैक करवा कर मैं अपने घर ले जाऊं? मेरे घर वाले और मैं बासी खाना नहीं खाते हैं। लेकिन ये बहुत सारा खाना है, आप चाहे तो इसे पैक करवा लीजिए और बाहर जाते वक्त किसी जानवर या किसी गरीब को दे दीजिएगा। तुम्हें मेरी बात समझ आती है या नहीं? मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर तन्वी वहाँ से चली जाती है। तन्वी है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसे इस तरह खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अमीर ससुराल के चक्कर में वो खाने का महत्व भूल गई है। न जाने कितने पैसे और खाना बर्बादी करती है, उसे खाने का महत्व समझाना चाहिए। इस तरह आपस में बात करते हुए कीर्ति और निकिता भी अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तो खाना खाकर मजा आ गया, पूरा पेट भर गया है। हाँ बहू वो तो है, लेकिन इतना सारा खाना बच गया है, इसका क्या करे? इसे तो कल सुबह के लिए रख भी नहीं सकते वरना खराब हो जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए हम इस तरह खाना बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस खाने को बाहर ले जाकर किसी जानवर या किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। कोई तुझसे खाने का महत्व समझे। तू कभी भी खाना बर्बाद नहीं होने देती है, वो तो है। और फिर वैसे भी हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। सभी को खाने का महत्व समझना चाहिए। इतना कहकर मानवी बचा हुआ खाना लेकर बाहर जाती है और सारा खाना कुत्ते को खिला देती है। चलो कम से कम खाना बर्बाद तो नहीं हुआ। बस इसी तरह से सभी लोग खाने का महत्व समझे तो शायद ना खाना बर्बाद होगा और इस तरह गरीबों का पेट भी भर जाएगा।
कुत्ते को खाना खाते देखकर मानवी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक तरफ तन्वी हर वक्त खाना बर्बाद करती है तो वहीं दूसरी तरफ मानवी जो खाने का महत्व समझती है। फिर एक दिन, अरे बहू, पूरे हॉल में ये कैसा सामान फैला रखा है, कहाँ जा रही है तू? माँ जी, आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, इसलिए मैं पूजा के लिए बहुत सारा सामान ले जा रही हूँ, तभी तो भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे। देख बहू, तू मंदिर में चढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें लेकर जा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान श्रद्धा भक्ति से खुश होते हैं, इन सामानों को देखकर थोड़ी ना। ओह माँ जी, आप नहीं समझ सकती, छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर तन्वी सारा सामान लेकर मंदिर में पहुंचती है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अरे इतनी लंबी लाइन लगी है, इस लाइन में तो मैं खड़ी भी नहीं होने वाली। वैसे भी गरीब लोग एक चुन्नी लेकर आए हैं, लेकिन मैं तो इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, अभी पंडित जी से बोलकर सबसे पहले दर्शन कर लेती हूँ। यह सोचकर तन्वी तुरंत पंडित जी के पास पहुंचती है। वहाँ उसकी नजर लाइन में खड़ी मानवी पर पड़ती है। अच्छा, तो ये गंवार भी आई है 2 रुपए की चुन्नी लेकर। खैर मुझे क्या, पंडित जी आप सबसे पहले मेरी पूजा करवा दीजिए, देखिए मैं कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ चढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन आप लाइन में लग जाइए, इस तरह आपको दर्शन नहीं मिल सकते। अरे भला वो क्यों, मैं इतनी सारी चीजें लाई हूँ, मुझे तो पहले दर्शन मिल जाना चाहिए। भगवान इन चीजों से नहीं बल्कि मन की श्रद्धा भक्ति से खुश होते हैं। आप सीधे जाकर लाइन में लग जाइए, और वैसे भी आप 100 रुपए की मिठाई चढ़ाएं या 2 रुपए की मिश्री। ऐसा कहकर पंडित तन्वी को वहां से जाने के लिए कहते हैं और मानवी को दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हे भगवान, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सिर्फ ये चुनरी और मिश्री ही है, आप भी प्लीज मेरी पूजा स्वीकार करें। उदास मत हो पुत्री, भगवान समान नहीं भक्ति देखते हैं, तो अपनी पूजा श्रद्धा पूर्वक कर, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। गरीब लोग खुद को समझते क्या है, गरीब कहेगी जिंदगी भर गरीब ही रहेगी। तन्वी मानवी को गुस्से में ताना मारकर लाइन में लग जाती है और मानवी पूजा करके अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद तन्वी भी पूजा करके वापस घर लौटती है और फिर, अरे बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी, सब्जी वाला भी आकर पता नहीं कब चला गया, घर में सब्जी नहीं थी, मार्केट से सब्जी लानी होगी। क्या बताऊं माँ जी, पंडित ही पागल था, ऊपर से वो गरीब घर की बहू न जाने खुद को क्या समझती है। खैर छोड़िए, मैं जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। इतना कहकर तन्वी तुरंत सब्जी मार्केट के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ, माँ जी, मैं मार्केट सब्जी लेने जा रही हूँ, यहाँ ठेले पर सब्जी बहुत महंगी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं खरीद रही। हाँ हाँ ठीक है, जा, लेकिन ज्यादा सब्जी मत लेकर आना, वरना पैसे और सब्जी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। शीतल की बात सुनकर मानवी भी सब्जी लेने मार्केट पहुंचती है और तन्वी तथा मानवी दोनों एक ही सब्जी की दुकान पर रुकती हैं। बताइए मैडम, कौन सी सब्जी दे दूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीद लेती हूँ, वरना अगर सब्जी खराब हो गई तो बिना मतलब फेंकनी पड़ेगी। यह सोचकर मानवी थोड़ी थोड़ी जरूरत भर की सब्जियां ही खरीदती है। वहीं तन्वी, एक काम करती हूँ, ढेर सारी सब्जी ले लेती हूँ, वैसे भी क्या पता कल ठेले से सब्जी ना ले पाऊँ, इतना दूर कौन आएगा, और वैसे भी मुझे पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। यह सोचकर तन्वी ढेर सारी सब्जियां खरीदने लगती है। अरे ये क्या मैडम बात, इतनी सारी सब्जियां, आपके घर कोई मेहमान आने वाला है क्या, या फिर कोई पार्टी है? मेरे घर कोई मेहमान नहीं आने वाला है, और वैसे भी मेरे यहाँ तो इतनी ही सब्जियां बनती है, रोज वेराइटीज के साथ। गरीब लोगों की तरह थोड़ी ना एक ही तरह की सब्जी बना ली तो हो गया। शायद लगता है इनका परिवार बड़ा होगा, वरना इतनी सारी सब्जियां एक दिन में कौन बनाता है, चाहे जितना भी अमीर परिवार हो। फिर तन्वी सब्जी वाले से सब्जियां लेकर लौटने लगती है। वहीं मानवी भी वापस आ रही थी। आपने इतनी सारी सब्जियां ली हैं, कल तक तो ये खराब हो जाएंगी और बासी भी। आपको थोड़ी कम सब्जियां लेनी चाहिए थी। मुझे कम सब्जी लेने की क्या जरूरत है, मैं इतने अमीर घराने की बहू हूँ, और वैसे भी अगर थोड़ी सब्जियां बर्बाद भी हो जाती है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, नहीं खरीद लूंगी। देखिए आपके पास पैसे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस तरह खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें खाने का महत्व समझना चाहिए। अरे बस करो, बंद करो अपनी ये बकवास, जो गरीब लोग होते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा कहकर तन्वी वहां से चली जाती है और मानवी भी थोड़ा परेशान होकर अपने घर लौटती है। अरे ये क्या, तू इतनी सारी सब्जियां क्यों ले आई, ये तो कल तक खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि कल तक सब्जियां खराब हो जाए, हो सकता है बच भी जाए। हे भगवान, तुझे खाने का महत्व कौन समझाएगा, इतनी सारी सब्जियां लेकर बर्बाद करने के बजाय इसे अभी मेरी आंखों के सामने फ्रिज में डाल। सुरेखा की बात सुनकर तन्वी तुरंत सारी सब्जियां फ्रिज में रख देती है। फिर इसी तरह अगले दिन, माधुरी तुम मेरे साथ फ्रिज में सब्जियां रखवाओ, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं तो फिर भी उनकी नहीं सुनने वाली हूँ। तभी वो सब्जी वाला आता है और तुरंत तन्वी उसके पास जाकर सब्जियां खरीद लेती है। अरे आपने तो कल ही इतनी सारी सब्जी खरीदी थी, तो आज फिर सब्जी खरीदने क्यों आ गई, कल की बची हुई सब्जी कहाँ है?
कहीं भी हो तुम्हें क्या, वैसे भी हम अमीर लोग बासी सब्जियां नहीं खाते, इस वजह से खरीद रही हूँ। अरे अगर इतना ही पैसों का घमंड है तो सब्जियां क्यों खरीदी है, डायरेक्ट पैसे ही खा लो। हाँ वही तो, न जाने कितने पैसों की बर्बादी करती है ये, और साथ ही खाने की भी। तन्वी सभी की बातों को अनदेखा करके सब्जी लेकर वहां से चली जाती है और फिर मानवी भी सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। देखा कैसे तेवर थे उसके, एक तो खाना बर्बाद करती है, दूसरा कुछ बोल दो तो अमीर होने का घमंड दिखाती है। वही तो, कोई समझाए इसे, न जाने कब ये खाने का महत्व समझेगी, बस दिन भर खाना बर्बाद करती रहती है। इसे तो शीतल जी की बहू से कुछ सीखना चाहिए। एक तरफ शीतल जी की बहू खाने का कितना महत्व समझती है और दूसरी तरफ ये है जो खाना बर्बाद करती है। इसी तरह आजकल लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी हाथों में सब्जी लेकर आती तन्वी को प्रेम और सुरेखा देख लेते हैं। अरे कितने पैसे बर्बाद करती हो तुम, अभी तुमने कल ही तो इतनी सारी सब्जी खरीदी थी और आज फिर। अरे बहू, इस तरह तुम पैसे और खाने की बर्बादी करना बंद करो। कभी सब्जी देख तो कभी बचा हुआ खाना, तुझे खाने का महत्व समझना चाहिए। अरे बस करो आप लोग, मुझे किसी की भी कोई बात नहीं सुननी है। बाहर भी वही, घर भी वही, मैं तो उसी तरह का खाना बर्बाद करूंगी। गुस्से में तन्वी वहां से चली जाती है और अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन चलो सारा कचरा तो फेंक दिया, अब घर में जाकर नहा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बिस्तर पर बैठकर खाते खाते फोन चलाते हुए तन्वी। लगता है बाहर सब्जी वाला आया है, एक काम करती हूँ, इसे फेंककर ऑनलाइन कुछ नया ऑर्डर कर लूंगी। वैसे भी खाना खाने का मेरा मन नहीं है। ये सोचकर तन्वी तुरंत बालकनी में खड़ी होकर सारा खाना नीचे खड़ी कचरे की गाड़ी में फेंक देती है और ये सारी चीज आसपास के लोग देख लेते हैं। अरे बहू, अब तो तू खाने का महत्व समझ जा, कितना खाना बर्बाद करती है। मानवी बहू से कुछ सीख, वो खाने का कितना अच्छा महत्व समझती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम अमीर लोगों को कभी भी खाने के लिए भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जिसके पास पैसा है उसके पास खाने की कोई कमी नहीं हो सकती है। देखिए चाहे जो भी हो, आपको इस तरह खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। खाना तो नसीबों से मिलता है। हाँ है ना बहन, लेकिन हम पैसे वालों को हमेशा खाना मिलता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको खाने की कोई कमी नहीं हो सकती है। तुम जैसे गरीब लोग ही खाने के लिए तड़पते हैं। इस तरह तन्वी की कुछ बातों से मोहल्ले में खड़े कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है और बात एक बहस में बदल जाती है। लेकिन फिर तन्वी घर के अंदर चली जाती है और सभी लोग बातों को अनदेखा कर देते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू उठ जा, कब तक सोएगी, बहुत देर हो गई है। यादव जी के घर पूजा है, जाना नहीं है क्या? हाँ माँ जी, आप अकेले ही चले जाओ, घर वालों के साथ मैं नहीं जाऊंगी। कौन वहाँ जाकर अपना 3 दिन बर्बाद करे। हाँ ठीक है मत जा, वैसे भी वहाँ भी जाएगी तो वहाँ पर भी खाने की बर्बादी ही करेगी। इतना कहकर सुरेखा तन्वी को वहीं छोड़कर पूरे परिवार के साथ यादव जी के घर पूजा में जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद जब तन्वी की नींद खुलती है, इतनी देर सोकर उठने के बाद बहुत तेज भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, फ्रिज में कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी अकेले में क्या ही नाश्ता बनाऊं। फिर तन्वी फ्रिज से कुछ खाकर लेती है और फिर दोपहर को। सुबह ठीक से नाश्ता न करने की वजह से अभी बहुत भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। तन्वी किचन में पहुंचती है तो देखती है कि सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे ये क्या, सारे रास्ते आज ही खराब होने थे और सारा राशन भी आज खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तन्वी भूख से तड़पते हुए शाम के 4 बजे तक बैठी रहती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। घर में राशन नहीं है, एक काम करती हूँ, बाहर से सब्जी ही ले आती हूँ। वैसे अब तक तो सब्जी वाला बेचने के लिए आ ही जाता होगा, आखिरकार दिक्कत क्या है। ये पता लगाने के लिए जैसे ही तन्वी घर के बाहर निकलती है, वो देखती है कि रास्ते में हर एक दुकान बंद है। यहाँ पर इस तरह से दुकानें सारी क्यों बंद हैं? देखकर ऐसा लगता है जैसे नाकाबंदी हो। अरे तुम्हें नहीं पता, आज हम लोग रिश्तेदारी में देखने गए थे। वो लड़का अब सरकारी नौकरी करता है और उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा हो गया है। इस तरह बात करते हुए तन्वी घर के अंदर चली जाती है और फिर शाम को। सुबह से मैं भूखी हूँ, घर में भी कुछ खाने को नहीं है। काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर तन्वी फोन से खाना ऑर्डर करने के लिए नेटवर्क ढूंढने लगती है। ओ यार, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। इधर नेटवर्क है या उधर? तन्वी अपना फोन लेकर नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बालकनी में पहुंचती है और तभी उसके हाथ से फोन गिरकर नीचे टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या, मेरा फोन पूरी तरह से टूट गया है। अब मैं क्या करूंगी, पूरे दिन मैं भूखी हूँ। मेरे पास पैसे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह से भूखी तन्वी फोन टूटने पर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं? एक काम करती हूँ, किसी और का फोन लेकर खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। ये सोचकर तन्वी तुरंत आसपास के लोगों के पास जाती है और उनसे फोन मांगने लगती है। मैं कुछ लोगों से फोन मांग रही हूँ खाना ऑर्डर करने के लिए। अगर आप भी मुझे अपना फोन दे दीजिएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नहीं, मैं बुरी ही ठीक हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं,
तुम्हें किसी की मदद की क्या ही जरूरत है, एक काम करो अपने पैसे ही खा लो। ऐसे ही मोहल्ले की बाकी औरतें भी मदद करने से इनकार कर देती हैं, जिससे परेशान तन्वी रात के 10 बजे तक घर पहुंचती है। हे भगवान, इतनी तेज भूख लगी है। मैंने सोचा था कि अमीर लोगों को कभी खाने की कमी नहीं हो सकती। आज मेरे पास इतना सारा पैसा है लेकिन फिर भी खाना नहीं मिल रहा। काश कल मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में ही रख देती तो अभी मैं कुछ खा तो पाती। तन्वी बैठकर भूख के मारे परेशान हो रही थी। फिर तभी थोड़ी देर बाद एक काम करती हूँ, किचन में जाकर कम से कम जो फास्ट फूड है वही खा लेती हूँ, चिप्स कुरकुरे जो भी होगा। फिर तन्वी तुरंत किचन में जाकर सारे चिप्स कुरकुरे खा लेती है और सो जाती है। फिर रात के 2 बजे खाली पेट सोने की वजह से नींद नहीं आ रही है। क्या चिप्स कुरकुरे खाकर किसी का पेट भरता है? भूख से परेशान तन्वी इधर उधर करवटें बदलती रहती है। फिर जैसे तैसे पूरी रात कटती है। फिर अगली सुबह पूरे दिन भूख से परेशान रहती है और फिर शाम को सच में आज मुझे खाने का महत्व समझ में आ गया है। आज मेरे पास पैसे भी है लेकिन उसके बावजूद खाना नहीं खा पा रही हूँ। कल सुबह से भूखी हूँ, न जाने और कब तक रहना पड़ेगा। और घर वालों से भी बात नहीं कर सकती, फोन जो खराब हो गया है। तन्वी सोफे पर बैठी भूख के मारे तड़प रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात मानवी को पता चलती है। क्या हुआ, 2 दिन से भूखी हो लेकिन इस तरह एक पड़ोसी होने के बावजूद हम किसी की मदद न करें, ये तो गलत बात है। अरे लेकिन कौन करेगा उसकी मदद, उनकी हरकतें भी तो ऐसी हैं। आज उसे खाने का महत्व समझ में आएगा। इतना खाना बर्बाद करती थी ना पैसों के घमंड में। माँ, इंसान को सबक मिलना जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को इस तरह भूखे तड़पता हुआ छोड़ दे। मैं अभी उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। तेल दादी का भी नहीं लगा है। ला लिया मैं। परोठा जमा ही खिलार देता। इधर देखो जरा बने टुटे जाए थे आए कैमरा लेके।